क्या आत्माएं होती हैं? क्या भूत और प्रेत सच में होते हैं, या ये सब सिर्फ हमारे डर की कल्पनाएं हैं? हम बचपन से सुनते आए हैं, मरने के बाद आत्मा भटकती है। कुछ आत्माएं चैन से नहीं सो पातीं, और जो उनकी दुनिया में दखल देता है उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है। इन बातों से डर तो लगता है, लेकिन क्या ये सच है? एक आदमी था जिसका मन इन्हीं सवालों से भरा हुआ था। हर रोज वो यही सोचता रहता, क्या मरने के बाद इंसान की आत्मा सच में किसी और दुनिया में चली जाती है? क्या आत्माएं लौटकर हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं? इन डरावनी बातों ने उसे भीतर तक बेचैन कर रखा था। रात को वो डर कर सोता, छोटी छोटी आवाजों से चौंक जाता, जैसे कोई देख रहा हो। जब हम जन्म लेते हैं तब हमारे भीतर कोई डर नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम अपने आसपास की धारणाओं को सच मानने लगते हैं। बचपन में जो सुना, जैसे रात को पेड़ के नीचे मत जाना, बाथरूम में शीशे के सामने मत बोलना, श्मशान के पास मत जाना, वही सब हमारे मन में बैठ जाता है। और जब हम बड़े होकर तर्क करने लगते हैं तो सवाल उठता है, क्या ये सच है या बस डर है जो हमने पाल लिया है? एक दिन वो आदमी अपने इन सवालों को लेकर गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान, क्या भूत प्रेत और आत्माएं सच में होती हैं? क्या वो हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर सच में जानना चाहते हो तो 3 रातें अकेले श्मशान में बिताओ, फिर इस विषय पर बात करेंगे। वो आदमी कांपते दिल के साथ श्मशान पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था, कभी कुत्तों की भौंकने की आवाज तो कभी पेड़ों की टहनियाएं सरसराती थीं। हर हल्की सी आवाज उसे डरा रही थी। उसका मन उन्हीं डरावनी बातों से भर गया जो उसने बचपन से सुनी थीं। अगर कोई आत्मा आ गई तो, अगर कुछ दिख गया तो। बुद्ध ने कुछ भिक्षुओं को दूर रखा था ताकि कोई अनहोनी न हो। सुबह होते ही वो बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, मैं बहुत डर गया, अगली रात नहीं जाऊंगा। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, डर बाहर नहीं होता, डर हमारे भीतर होता है। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, पुरानी बातों का बोझ, यही असली प्रेत हैं। अगर तुम अपने भीतर के डर को नहीं पहचानते तो बाहर की हर चीज डरावनी लगती है। दूसरी रात वो फिर श्मशान गया। इस बार वो थोड़ा शांत था। कुत्तों की आवाज फिर आई, लेकिन वो नहीं डरा। हवा चली, लेकिन वो भागा नहीं। उसने बुद्ध के शब्दों को याद किया, सबसे बड़ा डर मन का डर होता है। पूरी रात वो उन शब्दों पर सोचता रहा। सुबह उसने बुद्ध से कहा, भगवान, आज मैं नहीं डरा। मैं सोचता रहा कि मुझे अपने भीतर के डर को समझना है। अब आई तीसरी रात। वो अब डरता नहीं था। श्मशान में बैठा गहरी सांसें लेता रहा। उसने ध्यान किया, अपने भीतर झांका, और पहली बार मन एकदम शांत था। अब उसे कोई डर नहीं था। सुबह वो फिर बुद्ध के पास पहुंचा। उसकी आंखों में शांति थी और चेहरे पर संतुलन। उसने कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूं, हमें आत्माओं से नहीं, अपने भीतर की बेचैनी से डरना चाहिए। हमें भूतों से नहीं, अपने गुस्से, दुख और पुराने घावों से लड़ना चाहिए। जो मन शांत नहीं होता वो ही सबसे बड़ा डर बन जाता है। बुद्ध मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले, क्योंकि अब उस आदमी को उत्तर मिल चुका था। भूत प्रेत, आत्मा और डर, ये सब हमारे मन की परछाइयां हैं। जब मन शांत हो जाता है तो सारी दुनिया भी शांत लगने लगती है। जिस दिन तुम अपने भीतर के डर को पहचान लोगे, उस दिन तुम्हें बाहर कुछ भी डरावना नहीं लगेगा, क्योंकि डर कभी बाहर था ही नहीं। वो तो बस तुम्हारे मन में था। हमें अपने जीवन की असली समस्याओं को समझना चाहिए, गुस्से को, पुराने दर्द को और अपने डर को। भूत प्रेत से डरने से पहले हमें अपने भीतर के भूत को पहचानना चाहिए, क्योंकि डर बाहर नहीं होता, डर भीतर होता है। क्या आत्मा सच में होती है? क्या मरने के बाद इंसान भूत या प्रेत बन जाता है? क्या हमारे चारों ओर एक और अदृश्य दुनिया है जो बस हमें देख रही है? आपका इस सवाल को लेकर क्या विचार है? थैंक यू फॉर वॉचिंग।